नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी विद सीमा पर। आज हम हिंदी की कक्षा में संज्ञा का अध्ययन करेंगे। संज्ञा के अध्ययन से इस क्लास को आप पूरा देखिएगा, आपका 1 नंबर संज्ञा वाले प्रश्न का पक्का हो जाएगा। इसलिए क्लास को ज़रूर देखिएगा पूरी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप आगे भी और ऐसी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा: जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण, दशा, अवस्था, स्वाद आदि का बोध होता है, संज्ञा कहलाते हैं। जिससे भी किसी का, हमें नाम का, किसी चीज़ का सही में एग्जैक्ट पता चलता है तो उसको हम संज्ञा बोलेंगे। कोई भी हो, चाहे वस्तु हो, प्राणी हो, किसी स्थान का नाम हो, तो वो जो भी एनी नेम संज्ञा कहलाएगा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी प्राणी विशेष की, किसी वस्तु विशेष या किसी स्थान विशेष की पहचान जब उसके अपने नाम से होती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब कोई भी जिसका सिर्फ एक ही व्यक्ति का, एक ही नाम का लेने से किसी एक ही व्यक्ति का पता चले तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगर बहुत सारे नाम, किसी का नाम बोलने से अगर बहुत सारे तस्वीर हमारे दिमाग में आ रही है तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। और यदि सिर्फ एक ही चीज़ हमारे सामने आती है किसी नाम को लेने से तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे भारत एक ही है, यमुना, दोनों, भारत और यमुना दोनों स्थान के नाम हो गए। राम, मोहन, राधा ये व्यक्ति के नाम हो गए। शनिवार, चेतक, ये चेतक किसी वस्तु का, किसी का नाम हो गया, ये वस्तु के नाम हो गए। जिससे हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का, एक ही वस्तु का बोध होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जिसमें कन्फ्यूजन ना हो, एग्जैक्ट पता चले। व्यक्तिवाचक संज्ञा पद का प्रयोग जब किसी जातिवाचक संज्ञा के संदर्भ में किया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक बन जाता है। जब किसी व्यक्ति का नाम पूरी जाति के लिए, उसके जैसे बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग होने लग जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया है, रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। ये तो वही रावण है, वही विभीषण है जो रामायण में लिखे हैं। ये तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उसी विभीषण को अगर हम आज के विभीषण से तुलना करके आजकल जो समाज में विभीषण है उस वाक्य में प्रयोग करते तो वो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे कि समाज में छुप विभीषण ने शत्रु को सारा रहस्य बता दिया, तो ये हो गया विभीषण। यहाँ जो धोखेबाज लोग हैं उसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया है। जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा पद जिनसे प्राणी, वस्तु या स्थान की समस्त जाति का बोध होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब हमने किसी का नाम लिया, जिस नाम से हमें उसके जैसे बहुत सारे लोगों का पता चले, चाहे बहुत सारी वस्तुओं का पता चले, तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे प्राणी के लिए मनुष्य, लड़की, मोर, सेना, सभा, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। वस्तु के लिए क्या क्या? पुस्तक, तो सारी पुस्तकें, रामायण हो, महाभारत हो, या हमारी हिंदी की पुस्तक हो, या इंग्लिश की हो, या कोई गणित की पुस्तक हो, तो सारी पुस्तकें आ गई, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। अगर किसी एक पुस्तक का नाम ले लेते हैं जैसे रामायण, तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सीधा सिर्फ पुस्तक बोला गया है तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। पंखा, मशीन, दूध, साबुन, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। स्थान के लिए पहाड़ ये और नदी, भवन, शहर, गांव, विद्यालय। जैसे एक पहाड़ का नाम लिया, अगर हमने कहा अरावली, अरावली बोला है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और पहाड़ बोला है तो जातिवाचक संज्ञा है। किसी घर विशेष का नाम लिया है तो जैसे किंग्स विला है, ऐसा कोई घर का नाम है तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सारे घर, सारे भवन हैं तो ये जातिवाचक हो गया। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब किसी व्यक्ति विशेष की पहचान बन जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे शास्त्री जी, शास्त्री जी का नाम लेते ही हमें
लाल बहादुर शास्त्री जी याद आते हैं। तो ये अब कोई जाति नहीं रह गई है, बहुत सारे शास्त्री के लिए प्रयोग नहीं होता, ये सिर्फ हमें लाल बहादुर शास्त्री जी की याद दिलाता है। तो ये जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है। बाबा साहिब अंबेडकर जी के लिए बोला जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए बोला जाता है। तो ये जाति को न बता करके सिर्फ एक आदमी को हमें बताते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। बापू, नेताजी, बाबा साहिब, ये सभी हमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में सूचना देते हैं, तो हमें इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनना होगा। जातिवाचक संज्ञा के दो और रूप माने गए हैं अंग्रेजी की तरह ही, लेकिन ये हिंदी में इनको अलग से नहीं पढ़ा जाता। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के दो रूप होते हैं, पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। हीरा, मोती, दूध, ये पदार्थ हो गए। और समुदायवाचक में भीड़, दल, कक्षा, सभा, ये सभी समुदायवाचक में आते हैं। इंग्लिश में आते हैं, लेकिन ये हमारी हिंदी में अलग से कोई दिया हुआ नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, समुदायवाचक, भीड़, सभा के लिए जो प्रयोग होता है वो समुदायवाचक भी जातिवाचक का ही भाग है। आगे है भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा पद जिनसे गुण, दशा, अवस्था, स्वाद आदि भावों का बोध हो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भय, उत्साह, साहस, निजता, आपा, जिनसे कोई वस्तु ना दिखाई दे, लेकिन छू लेने वाली वस्तु नहीं हो, लेकिन हमारे मन में कोई भाव आता है तो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भाव का भी तो नाम ही होता है, तो जो भी नाम होगा वो संज्ञा कहलाएगा। अगर हम वो दृश्य नहीं है या जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते तो उसको भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। भाववाचक संज्ञा के दो रूप होते हैं, मूल भाववाचक संज्ञा और यौगिक भाववाचक संज्ञा। मूल भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा पद होते हैं जिनका निर्माण किसी अन्य शब्द या शब्दांश के योग से नहीं होता। इन्हें रस प्रकरण में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के नाम से जाना जाता है। जैसे रस होता है, उसके जो भी जितने भी रस होते हैं उतने ही भाव होते हैं, उन भावों को मूल भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रेम, हास, उत्साह, घृणा, विस्मय, इन सभी रसों को मूल भाववाचक संज्ञा में गिना जाएगा। और जो किसी क्रिया से, किसी से अलग से बनाई जाएगी, उन संज्ञा पदों को यौगिक भाववाचक संज्ञा पद बोलेंगे। यौगिक भाववाचक संज्ञा में क्या आएगा? वे भाववाचक संज्ञाएं जिनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अविकारी पदों के पीछे प्रत्यय जुड़ने से होता है, यौगिक भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जिनको संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है तो वो यौगिक कहलाएंगी। जो सीधी सीधी नहीं मिलती लेकिन उनको प्रत्यय जोड़ देने से उनमें वो भाव आ जाता है, वो यौगिक भाववाचक संज्ञा है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ता प्रत्यय के मेल से क्या बनता है? मानव से मानवता, मित्र से मित्रता, प्रभु से प्रभुता, पशु से पशुता। मूल शब्द है पशु, ता प्रत्यय लगाया, पशुता हो गया। तो ये जातिवाचक संज्ञा से बने हैं। तव, तव प्रत्यय से पशु का पशुतव, मनुष्य से मनुष्यतव, कवि से कवितव। पन प्रत्यय से लड़का लड़कपन, बच्चा बचपन। आ प्रत्यय से शिशु शैशव, गुरु गौरव, विभु वैभव। ई से भक्त भक्ति। ऐ प्रत्यय से नौकर नौकरी, चोर चोरी। आपा प्रत्यय से बूढ़ा बुढ़ापा, बहन बहनापा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। तव अपना अपनतव, निज निजतव, सव सवतव। पन अपनापन, अपना से अपनापन, पराया से परायापन। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। आई साफ सफाई, अच्छा अच्छाई। आस खट्टा खटास, मीठा मिठास। ता लगाने से उदार उदारता, वीर वीरता। और नेक्स्ट है यह लगाने से मधुर माधुर्य, सुंदर सौंदर्य। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। जो भी शब्द जिनके पीछे
ना लगा हो वो सभी क्रिया होते हैं। क्रिया की यही पहचान है। जिनके पीछे लास्ट में ना है तो वो क्रिया कहलाएगा। इसमें देखिए ऐसे खेलना, खेलना क्रिया हो रही है, उसको अगर हम ए प्रत्यय से जोड़ के लिखेंगे तो खेल। लूटना क्रिया है, लूट भाववाचक संज्ञा है। ई हंसना हंसी, आई से चढ़ना चढ़ाई, पढ़ना पढ़ाई, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। ई से भीतर भीतरी, ऊपर ऊपरी, दूर दूरी। आ से समीप सामीप्य, इक प्रत्यय से परस्पर पारस्परिक, व्यवहार व्यवहारिक। ता से निकट निकटता, शीघ्र शीघ्रता। और एक ये बात नोट करने वाली है कि जब भी हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन रूप में प्रयोग करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उसके जैसे बहुत सारे भाव आ जाने से, तो अगर एक है, अच्छा है, तो वो भाववाचक संज्ञा होगी। अगर अच्छाइयाँ हैं तो वो जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं, क्योंकि बहुवचन रूप को हम जातिवाचक में प्रयोग करेंगे, उनको भाव में नहीं रखेंगे। एक से अधिक होने पर, एक से अधिक भावों का पता लगने पर, एक से अधिक गुणों का पता लगने पर वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। मुझे लगता है कि ये संज्ञा का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।